अस्सलाम वालेकुम। आज है 15 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे जो डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उसका नाम है टिकिंग टाइम बॉम्ब और इसकी राइटर हैं सबा करीम खान। तो इस एडिटोरियल में मेन चीज़ जो इन्होंने डिस्कस की है वो ये है कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सीरियस नहीं लिया जाता, कि इसकी काफ़ी वजूहात हैं। इसकी वजह से बंदे को किसी वजह से भी एनजाइटी हो रही हो, अनईज़ी फीलिंग्स वगैरह हो रही हों तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। और अगर कोई अपने इलाज वगैरह करवाने की कोशिश भी करे, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाए, तो इतने उसके बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स वगैरह दिए जाते हैं कि लोग अंदर ही अंदर एक तरह से आप कहें जी घुट घुट के जी रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना मसला किसी से डिस्कस नहीं कर रहे होते, क्योंकि बिल्कुल ये टैबू टॉपिक है पाकिस्तान में। तो इसमें राइटर का कहना है, इन द नेक्स्ट 40 seconds देयर इज़ अ चांस समवन विल एंड देयर लाइव्स। उन्होंने कहा अगले 40 सेकंड में चांस है कि कोई एक अपनी जान ले लेगा। किसकी वजह से? इन्हीं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। द पीरियड दैट फॉलोज विल बी स्पेंट कवरिंग अप व्हाट रियली हैपेंड। और उसके बाद का जो वक्त होगा वो किस चीज़ में गुजरेगा? इसको कवर अप करने पे कि व्हाट रियली हैपेंड। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक तो ये है कि इसको कुछ नहीं समझा जाता, कि बंदा डिस्कस ना करे कि अगर कोई मेंटल इशू है भी, और अगर इसकी वजह से अगर कोई खुदकुशी वगैरह भी कर लेते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसको कवर किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल उस पूरे ख़ानदान के लिए एक शेम का बायस होता है कि अगर कोई किसी ने खुदकुशी कर ली है तो ये बता रहे हैं। उन्होंने जब बंदा है वो उससे पहले जब सफ़र कर रहा होता है तब भी वो सफ़र करता है, और उसके बाद भी कवर अप किया जाता है इस मसले को, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो पाकिस्तान में डिस्कस करना पसंद नहीं किया जाता। वाइल्स फिगर्स फॉर पाकिस्तान आर स्केची। उन्होंने यो अगर हम फिगर्स की बात करें कि पाकिस्तान में कितने लोग इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो फिगर्स जो हैं क्या हैं, वो आर स्केची यानी कि क्लियर नहीं है। हम कह नहीं सकते कि कितने % जो हैं पाकिस्तान में लोग इसका शिकार हैं, इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। कंसेंसस एग्जिस्ट दैट सुसाइड एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स आर राइजिंग। उन्होंने कहा हमें एग्जैक्ट तादाद तो नहीं पता, लेकिन कंसेंसस यानी कि इस बात पे लोग मुतफिक हैं कि दैट सुसाइड एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स आर राइजिंग, कि खुदकुशी और ख़ुदकुशी करने की कोशिशें हैं वो बढ़ रही हैं। उसकी वजह ये क्या है? यही वजह है कि प्रॉपर जो है वो अपना इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इसको पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान में इसको डिस्कस करना। What's missing is the acknowledgement that a mental health emergency is aggravating the problem। उनका ये चीज़ मिसिंग है, वो ये है acknowledgement, यानी कि किसी चीज़ को तस्लीम करना, that a mental health emergency is aggravating the problem। aggravating होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। उनका ये मेंटल हेल्थ ये जितनी भी emergency हो रही है aggravating the problem, कि उस प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। अभी तक हम इसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ डिनाइल में है। हम इसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि ये एक मसला है जो इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसका प्रॉपर इलाज हमें करना चाहिए। लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल एड इज़ एलोकेटेड टू मेंटल हेल्थ। अगर हम ग्लोबल एड की बात करें तो 1% से भी कम जो है वो इसको एलोकेट यानी उसके लिए रखा जाता है। किसके लिए? मेंटल हेल्थ के लिए। मेकिंग एवरी नेशन अ डेवलपिंग कंट्री। तो इस लिहाज से तो देखा जाए जो इतना पूरी दुनिया का अगर हम हिसाब रखेंगे कितना मेंटल हेल्थ के लिए रखा जाता है, तो इस लिहाज से तो सारी दुनिया ही डेवलपिंग कंट्री हो गई, क्योंकि कहीं पर भी ज़्यादा इस चीज़ पर जोर नहीं दिया जाता कि इसको हम सॉल्व करें इस मसले को, जितने भी हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इन पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल सफ़र फ्राम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन अफराद जो हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। अकॉर्डिंग टू WHO हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान हैज़ 0.19 साइकेट्रिस्ट पर 100,000 इनहेबिटेंट्स। उन्हें क्या 1 लाख लोगों के लिए 0.19 साइकेट्रिस्ट मौजूद है, यानी कि एक साइकेट्रिस्ट भी मौजूद नहीं है 1 लाख लोगों के लिए। तो ये इस तरह की कंडीशन है पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर है फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का पाकिस्तान में इजाफा ही होगा, क्योंकि एक तो इस इशू को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, ऊपर से हमारे पास इसका इलाज करवाने के लिए साइकेट्रिस्ट भी मौजूद नहीं है। ये आप इसकी रेशियो से देख सकते हैं। What is triggering the decline in mental well-being? उन्हें क्या वजह है कि ये मेंटल इश्यूज जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं? उसकी वजह ये है, फर्स्ट अ प्लेटोरा ऑफ डेली स्ट्रेसेस। उन्हें काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, उसमें क्या हैं? इंक्लूडिंग पावर्टी, गुर्बत, मेल न्यूट्रिशन, कि जब आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है ग़िज़ा वो ना मिले, अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास जॉब ना हो, जॉब इनसिक्योरिटी,
यानी अब लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से भी वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग मोबाइल पे ही गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, कोई हमारी आउट ऑफ फील्ड एक्टिविटी नहीं होती, तो उस वजह से भी बैठे बैठे भी आप जो हैं वो अनईजीनेस सी फीलिंग आ जाती है और आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। लूमिंग डेट, कि आप कर्जा वगैरह लिया हो तो और वो वापस ना कर पा रहे हो, तो वो भी। फैमिली साइज़, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हमारे पास इसमें आ जाती है, और ट्रैफिक, पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इन्होंने काफ़ी ये चीज़ें बता दी हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में इजाफा हो रहा है। कोई भी चीज़ हो, अगर ज़ाहिर है आपके पास गुर्बत हो, आपके पास प्रॉपर आपको खाना ना मिल रहा हो, जॉब ना हो, तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी की जो हेल्थ होती है उसको डिस्टर्ब करती हैं और आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और माइंड आपका बिल्कुल जो है वो प्रॉपर काम फिर नहीं करता। द फ्रेंटिक नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ इज़ लेस रिकग्नाइज्ड कॉज। उन्होंने कहा ये जो हसल बसल है डेली लाइफ की, ये तो एक लेस रिकग्नाइज्ड कॉज है, लेकिन मेन चीज़ उन्होंने बात की है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी वाइल्स्ट एनहांसिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्स वन टू बी इन ऑलवेज ऑन मोड विच इज़ कोरिलेटेड विद राइजिंग स्ट्रेस लेवल्स। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी जहाँ एक तरफ बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ आपको एक्सेस देती है इन्फॉर्मेशन को, रिक्वायर्स वन टू बी इन ऑलवेज ऑन मोड, कि आपको सारा वक्त इसमें ऑलवेज ऑन मोड पे रहना पड़ता है। यानी सारा वक्त देखें आप टेक्नोलॉजी, आपके पास मोबाइल है, सारा वक्त आपके पास मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके पास जो है विच इज़ कोरिलेटेड विद राइजिंग स्ट्रेस लेवल्स, कि आप सुकून से नहीं बैठ सकते इस टेक्नोलॉजी की वजह से। विच इज़ कोरिलेटेड, कि इसको हम कह सकते हैं रिलेट किया गया है राइजिंग स्ट्रेस लेवल से हमारे पास। जगलिंग चाइल्ड केयर विद जॉब प्रेशर्स क्रिएट्स अ स्क्यूड वर्क लाइफ बैलेंस। अब ख़ासतौर पर जो ख़वातीन होती हैं जो जॉब भी कर रही होती हैं, बच्चे भी संभाल रही होती हैं, तो वो क्या होता है ये मतलब मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो ये भी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होते हैं। एलिवेटिंग एंजाइटी लेवल्स, एलिवेटिंग होता है बढ़ा देना, तो ये वजूहात भी हैं जो एंजाइटी लेवल्स को बढ़ा देती हैं। ब्रेड विनर्स जो घर के लिए आप कमाने वाला जो होता है उसको ब्रेड विनर बोलते हैं। ब्रेड विनर्स कंपेल्ड टू परस्यू फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग बट अदरवाइज अनसेटिस्फाइंग करियर्स एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन। अब उन्हें क्या, बाद ऐसे भी लोग होते हैं जो काम तो कर रहे होते हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, बट अदरवाइज अनसेटिस्फाइंग कैरियर्स, लेकिन उस कैरियर से खुश नहीं होते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने वो घर के ब्रेड विनर होते हैं, उन्होंने पैसे कमा के देने ही होते हैं फैमिली को, तो वो पैसे तो कमा रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, तो फिर भी वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप एक जॉब वो कर रहे हो जो आपके मुताबिक की नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है पैसे कमाने के लिए, तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एडिक्शन, शिज़ोफ्रेनिया एक्सेट्रा इज़ मिसअंडरस्टूड इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये जितने भी हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, शिज़ोफ्रेनिया ये होते हैं कि बंदा इमेजिनरी कैरेक्टर्स बना के उनसे बात करना शुरू कर देता है, इज़ मिसअंडरस्टूड इन पाकिस्तान। उनके पाकिस्तान में इसको समझा नहीं जाता। एंजाइटी गेट्स डिसमिस्ड एज फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर कोई बात करे कि नहीं जी मुझे एंजाइटी हो रही है, अनईजी फीलिंग है, कोई भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो ये कह दिया जाता है कि नहीं भी ये तो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, आपका इससे क्या ताल्लुक। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ इंडल्जेंस अनअफोर्डेबल फॉर न्यू मदर्स। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो डिप्रेशन हो जाता है, उन्होंने कहा ये भी वो इसको भी कहा जाता है कि नहीं ये भी पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इज़ एन इंटेलिजेंस अनअफोर्डेबल फॉर न्यू मदर्स। सेलिब्रिटीज़ की अगर इन्होंने आगे बात किया, सेलिब्रिटीज़ और मॉर्निंग शोज लिंक मेंटल हेल्थ विद सोली टू डाइटरी हैबिट्स, तो ये भी उसको लिंक कर देते हैं मेंटल हेल्थ को किससे, डाइटरी हैबिट से, जो आपके खाने पीने की आदत होती है उनसे। द रिजल्ट, और इन सब बातों का रिजल्ट क्या होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अपीयर टू बी इमेजिन मेलेडीज़। फिर बंदा ये सोचना शुरू करता है ये एक इमेजिन मेलेडीज़ हैं, ये असल में है नहीं कोई बीमारियां, लेकिन हम बस सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। अफ्लिक्शंस आर सीन एज द आउटकम ऑफ कर्सेस बाय जिन और रिजल्ट ऑफ द ईवल आई। और ये कहा जाता है कि जी आपको नज़र लग गई है या आपके जिन का साया हो गया है। रेमेडीज आर सॉट इन स्पिरिचुअल हीलिंग, तो बजाय इसके कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जाया जाए तो वो स्पिरिचुअली जो है रूहानी तौर पे उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। स्टिग्मा कंपाउंड्स द सफरिंग, कंपाउंड्स होता है बढ़ा देना, स्टिग्मा आपके ज़ाहिर है एक तरीके का आप पे वो आ जाता है, आप इसको कह लें, अगर हम इसको देखें स्टिग्मा हमारे पास आ जाता है, इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्टिग्मा है हमारे पास अ मार्क ऑफ इनफेमी और डिस्ग्रेस, ठीक है, एक तरह का आप पे दाग आ जाता है उसके ऊपर कि अगर आप
सफ़र कर भी हो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और आप इसको किसी से डिस्कस करें। लाइक इफ़ यू सीक सपोर्ट, अगर आप कोई सपोर्ट हासिल करें, डेरोगेटरी लेबल सच एज मैथ और साइको आर टॉस्ड अराउंड, फिर लोग आपको पागल और साइको कहना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आप कहें, क्योंकि ये इसमें क्या बता रहे हैं कि स्टिग्मा उसमें अटैच हो जाता है। अगर कोई बंदा जाके मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश करता है तो उसको साथ मैड और साइको कहना शुरू कर दिया जाता है। द शेम इंटेंसिफाइज इन अ वर्ल्ड वेयर सक्सेस इज मेजर्ड बाय प्रोफेशनल एंड मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स। तो ये शेम क्या होता है, इंटेंसिफाई यानी बढ़ा देता है इन अ वर्ल्ड वेयर सक्सेस इज मेजर्ड बाय प्रोफेशनल एंड मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स, जहाँ क्या पैमाना बनाया गया है कामयाबी को जांचने का, वहाँ किस चीज़ से जांचा जाता है, प्रोफेशनल एंड मटेरियल अकम्पलिशमेंट, कि आपने क्या क्या हासिल की है। प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स ऑफ स्लगिशनेस, रीचिंग आउट टू अदर्स एंड वॉइसिंग डिस्पेयर इंडिकेट फेलियर। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर आप ज़्यादा स्लगिशनेस हमारे पास आ जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। स्लगिशनेस हमारे पास है अनविलिंग टू एक्ट क्विकली, कि अगर आप ये कह लें कि ज़्यादा एक्टिव ना हो फीलिंग, फिर हम उसको कहते हैं कि फीलिंग ऑफ स्लगिशनेस बोलते हैं कि और ये किसकी वजह से हो रहा हो, कि आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और अगर आप इसमें ना कर पा रहे हो, एक्टिव ज़्यादा ना हो, और अगर आप वॉइसिंग डिस्पेयर के, अगर आप कोई अच्छा फील ना कर रहे हो, उसको वॉइसिंग डिस्पेयर के आप वो बताएं उस बारे में, तो इंडिकेट फेलियर, तो ये तस्वुर किया जाता है कि आप फेल हो गए हैं। साइंस ऑफ अ पुअर परफॉर्मर, और कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकें, पुअर परफॉर्मर है। यू आरंट अलाउड टाइम आउट टू पॉज रिफ्लेक्ट एंड रिपोर्ट। अगर आप किसी ऐसे मसले का शिकार हैं तो आपको वक्त नहीं देता ये सोसाइटी, जहां आप पॉज रिफ्लेक्ट एंड रिबूट हमने देखा होगा, ये कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह को हम कहते हैं रिबूट कर लो, एक तरीके से कहते हैं कि दोबारा नए से स्टार्ट कर लेना अपना कोई भी इशू वगैरह, और हम कहते हैं जी रिबूट कर लें। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि इनको भी जो ये मसले का शिकार होते हैं, उनको पॉज रिफ्लेक्ट और रिबूट करने का टाइम नहीं दिया जाता। वो जिस तरह चल रहे होते हैं उसी तरह सोसाइटी उनको लेके चल रही होती है, उनको टाइम नहीं देती। द प्रोपेंसिटी टू विक्टिम ब्लेम एंड शेम कॉन्फ्लिक्ट्स सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस विद मॉरल फेलिंग्स। तो उन्हें कहा, तो फिर ये क्या होता है, तो विक्टिम ब्लेम एंड शेम कॉन्फ्लिक्ट सीरियस मेंटल कंडीशंस विद मॉरल फेलिंग्स। तो इसकी वजह से जो विक्टिम होता है वो भी प्रॉपर तरीके से अपने आप को उस मेंटल कंडीशन से बाहर नहीं ला पाता। अब मेडिकेशन इज़ ऑफन प्रेजेंटेड एज अ क्विक फिक्स। उन्होंने कहा कोई भी इस तरह का मसला हो तो हम कहते हैं चलो भाई मेडिकेशन दे दो। जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी अब आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी ओवर द काउंटर जाके आप दवाई ले लेते हो, गिवन द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रंकलाइजर्स एंड सिमिलर ड्रग्स इन पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ट्रंकलाइजर्स होती हैं, ये नींद की गोलियाँ। गिवन द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रंकलाइजर्स एंड सिमिलर ड्रग्स इन पाकिस्तान, दिस इज़ हार्डली अ रेवलेशन। तो क्योंकि जो सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, अपना इलाज खुद ही करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, किसी डॉक्टर के पास गए या किसी फैमिली मेम्बर वगैरह कहीं से जिक्र करना स्टार्ट किया, तो लोग आप ही को जो है वो ब्लेम करेंगे, और जिस तरह ऊपर उन्होंने बताया है कि आपको पागल वगैरह कहना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि खुद ही अपना इलाज कर लिया जाए। सर्टनली प्रिस्क्रिप्शन आर हेल्पफुल। उन्होंने कहा ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं दवाइयाँ वो हेल्पफुल होती हैं, ऑफन नेसेसरी एट टाइम्स, बाज़ बार ज़रूरी भी हो जाती हैं, बट सो इज़ कन्वर्सेशन। लेकिन बातचीत भी ज़रूरी है। पीपल आर कॉम्प्लेक्स, evolving, often broken creatures with individual trajectories. Their histories and stories impact their mental condition and who they become over time. उन्होंने कहा प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह के ये लोग हैं और पीपल आर कॉम्प्लेक्स, ऑफन ब्रोकन क्रिएचर्स, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी हो सकता है कि बंदा कुछ उसके हालात इस तरह के हों, तो उसमें सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की ही ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ बाज़ बार ये भी होता है कि आप को बातचीत करने के लिए भी कोई बंदा चाहिए होता है। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आपको मौका नहीं दिया जाता किसी से आप अपने ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर सकें। देयर हिस्ट्रीज एंड स्टोरीज इम्पैक्ट देयर मेंटल कंडीशन, और वहाँ पे क्या है, उनकी हिस्ट्रीज और स्टोरीज इम्पैक्ट करती हैं, असर डालती हैं उनकी मेंटल कंडीशन पे, एंड हु दे बिकम ओवर टाइम। हैंस इंडिविजुअल्स आरंट सिंपली सीकिंग अ प्रोग्नोसिस ऑन पेपर। उनका इंडिविजुअल जो हैं वो सिर्फ यही नहीं चाह रहे होते कि प्रोग्नोसिस ऑन पेपर, कि अपना जो इलाज है उस पर पेपर पे डॉक्टर से वो ले सकें। दे आर डेस्परेट टू एक्सप्रेस ऑफलोड डिवाइस अ प्रोसेस टू मैनेज देयर कंडीशन। उनको ये भी ज़रूरी होता है कि वो एक डेस्परेट होते हैं इस बारे में कि जो भी इनके उसमें है, जिस तरह कहते हैं ना एक्सप्रेस ऑफलोड करना मतलब निकालना, जो भी इनके जहन में बातें हैं, डिवाइस अ प्रोसेस टू मैनेज देयर कंडीशन, ताकि वो उसको एक्सप्रेस करें, ऑफलोड करें अपने जो भी इसमें आप कह सकते हैं
बातें इनके उसमें भरी हुई हैं उसको वो कर सकें कोई, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास कोई बंदा हो जिससे वो ये डिस्कस कर सकें। डिवाइस अ प्रोसेस टू मैनेज देयर कंडीशन, ताकि उनकी कंडीशन को मैनेज किया जा सके। लर्न टू पीसफुली को एग्जिस्ट विद इट एंड एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज टू इवेंचुअली कॉन्कर इट। और ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर कोई हो दूसरी तरफ प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस मौजूद हो। लर्न टू पीसफुली को एग्जिस्ट विद इट एंड विद एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज टू इवेंचुअली कॉन्कर इट, और इवेंचुअली जो है वो उस पर काबू पा सके अपनी मेडिकल हेल्थ कंडीशन पे। Despite the increasing mental health wreckage, its complex causes and taboos act as deterrents against bold measures. उन्होंने कहा लेकिन ये है इसके बारे में बात करना टैबू समझा जाता है, तो ये एक्ट एज डेटरेंट्स कि इस वजह से लोग ये सामने आते नहीं हैं। While stop down initiatives are useful starting points, we cannot wait for mental health day to make a difference. उन्होंने कहा इसके लिए हमें मेंटल हेल्थ डे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम डिफरेंस करें, आपको कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। नॉट शुड सोल्यूशंस बी रिड्यूस टू रिटोरिकल टैग लाइन्स, और सिर्फ सोल्यूशंस जो है हमें ये भी नहीं करना चाहिए सिर्फ रिटोरिकल टैग लाइन्स के बड़े बड़े हम जिस तरह बैनर्स पे हमने वो लिखी होती हैं टैग लाइन्स, नारे लिखे होते हैं या इस तरह की चीज़ें करके उस पर भी हम उस पर नहीं ले जा सकते कि सोल्यूशंस ये चीज़ें हैं। हैंड्स ऑन एक्शन इज़ इम्पेरेटिव, कि हमें खुद हैंड्स ऑन एक्शन, हमें एक्शन इस पर लेना पड़ेगा, इज़ इम्पेरेटिव कि ज़रूरी है ये। इन कैलिफोर्निया कोलैबोरेटिव ऑफर्स टूल्स टू रेजिडेंट्स, उन्होंने कहा कैलिफोर्निया में क्या होता है वो अपने रेजिडेंट्स को टूल्स देते हैं मेंटल हेल्थ को ओवरकम करने का। बिहेवियर ट्रैकिंग ऐप, उसके अंदर ऐप होती है कि वो आपका बिहेवियर जो है वो ट्रैक करती है। थेरेपी एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड योगा, और कैलिफोर्निया के बाद जिम्बाब्वे की बात करें, इन जिम्बाब्वे ग्रैंड मदर्स ऑफर एविडेंस बेस्ड काउंसलिंग ऑन बेंचेस। इन साउथ वेल्स में क्या होता है, इन साउथ वेल्स प्रिजनर्स रीगेन अ सेंस ऑफ पर्पस बाय वर्किंग इन जेल गार्डन्स। वो क्या करते हैं साउथ वेल्स में जो कैदी होते हैं वो जेल गार्डन्स में काम करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ऑफर 24/7 इंटरवेंशंस, और इसके अलावा हमारे पास ये ऐप्स और दूसरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी हैं, वो 24/7 इंटरवेंशंस भी प्रोवाइड करती हैं। हमने काफ़ी ये भी देखा हुआ है कि हेल्थ केयर के बाहर प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे आप हेल्पलाइन पे कॉल करके मेंटल इश्यूज़ के बारे में अपनी कोई राय ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इन पाकिस्तान टू अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इज़ वाइटल, इनका पाकिस्तान में भी ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है जैसे दूसरे ममालिक में है, विद पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स एंड क्रिएटिव सेल्फ केयर, ताकि यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव लिए जा सकें ताकि मसले को सॉल्व किया जा सके। In addition to normalizing the conversation, individuals can introduce lifestyle adjustments, meditation and mindfulness. अब उन्होंने कहा पाकिस्तान में क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइजिंग द कन्वर्सेशन, के एक तो एक बंदा आराम से बात कर सके उस मसले के बारे में, और इंडिविजुअल्स अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल जो उनका बिहेवियर है, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारे उसमें एडजस्टमेंट ला सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसमें ऐप्स का नाम लिया है सच एज हेड स्पेस, वो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, क्लीन ईटिंग हैबिट्स ला सकते हैं अपने अंदर, एंड एक्टिविटी विच जनरेट पर्सनल हैप्पीनेस, फॉर एग्जांपल रीडिंग। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, ट्रैवल एक्सेट्रा, वॉकिंग, एक्सपीरियंसिंग नेचर एंड आउटडोर्स रिफ्रेशेस द माइंड। तो ये तमाम बातें वो करेंगे तो क्या होगा, उनका माइंड रिफ्रेश होगा, और जितनी भी उनकी मेंटल रिलेटेड इशूज़ हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। कीपिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल रिकग्नाइजेज पॉजिटिव फोर्सेस इन लाइफ, pushing back on workplace politics and unreasonable demands by bosses are helpful. These are immediate practical changes. उन्होंने क्या किया है, pushing back on workplace politics and unreasonable demands by bosses are helpful. तो इसमें भी जो है इसमें भी कह रहे हैं, ये इन्होंने बाकी तमाम बातें क्या बताई हैं, प्रैक्टिकल चेंजेस जिस तरह भी ये ऊपर इन्होंने बताई हैं कि आप अपने इंडिविजुअली भी अपने क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब राइटर का ये कहना है, रिसेंटली आई लिसन टू माई फ्रेंड डाइवर्ज हर बैटल विद डिप्रेशन। डाइवर्ज हमारे पास क्या आता है, इसको हम देख लेते हैं। डाइवर्ज हमारे पास है, डाइवर्ज है हमारे पास, अच्छा नेट का इशू आ गया, इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। डाइवर्ज हमारे पास है, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। ये आ जाता है हमारे पास, टू मेक पब्लिक और नोन, टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक, टू टेल सो दैट मे बिकम जनरली नोन। तो इस तरह इसमें इन्होंने कहा है, जो राइटर हैं, आई लिसन टू माई फ्रेंड डाइवर्ज हर बैटल विद डिप्रेशन, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह उसने डिप्रेशन के साथ जो है उसका सामना किया, ऑफ हाउ डिस्पाइट इट्स क्रिपलिंग इफेक्ट्स, के किस तरह इसके असरात के बावजूद भी सोशल प्रेशर्स कंपेल्ड हर, उसका कंपेल्ड करना मतलब मजबूर करना, सोशल प्रेशर्स कंपेल्ड हर टू एक्ट नॉर्मल, कि वो एक्ट नॉर्मल करे एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों की देखभाल करे। तो इस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह इसकी फ्रेंड जो थी
वो उसको इश्यूज थे, लेकिन उसके बाद भी वो ज़माने की वजह से बच्चों की देखभाल में लगी रही। आई वॉज फिल्ड विद एग्जेस्परेशन। एग्जेस्परेशन हमारे पास होता है फीलिंग ऑफ इंटेंस इरिटेशन और annoyance. I was filled with exasperation at the decrepitude of Pakistan's mental health infrastructure. Decrepitude को भी हम देख लेते हैं। ये होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्रेपेट, और इसका मतलब होता है कमज़ोर, फीबलनेस एंड फीबलमेंट, इन्फर्मिटी, वीकनेस, इसका ये मतलब होता है। तो मैंने कहा आई वॉज फिल्ड विद एक्सप्रेशन कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से वो हुई थी। एक्सप्रेशन में दोबारा आपको दिखाया तो एक्सप्रेशन हमारे पास था इरिटेशन और एनॉयंस। मैंने कहा इरेटर को इस वजह से काफ़ी इरिटेशन और एनॉयंस हुई, इस वजह से कि उनके पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जितनी कमज़ोर है उस बारे में। फ्लैशलिंग अंडर कमिटेड एंटरप्राइज ऑफरिंग टोकन आउटरीच इवन टू द प्रिविलेज लेट अलोन अदर्स। उन्होंने कहा यो के प्रिविलेज क्लास को भी सिर्फ ऑफरिंग टोकन आउटरीच, यानी उन्हें भी मुकम्मल जो है वो नहीं देती मौका अपने आप को ठीक करने का, लेट अलोन अदर्स। तो ज़ाहिर है जो नीचे हमारे पास जो प्रिविलेज्ड वंस नहीं हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है कि वो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें। हर स्टोरी इज़ वन ऑफ मिलियंस। उन्होंने कहा ये स्टोरी सिर्फ एक ही नहीं है, इज़ वन ऑफ मिलियंस। मिलियंस हैं पाकिस्तान में इस तरह सफ़र कर रहे हैं। टुगेदर दे री करना कि वाकई के द ग्रेविटी ऑफ मेंटल हेल्थ निगलेक्ट इन पाकिस्तान, के वाकई पाकिस्तान में जो है मेंटल हेल्थ निगलेक्ट इस बहुत ज़्यादा इसको निगलेक्ट किया जाता है। सच अ सिचुएशन इन अ chaotic society as ours signals a ticking time bomb। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, सिग्नल्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है किसी टाइम भी वो फट सकता है। सो अनलेस वी स्टॉप डाउनसाइजिंग द ट्रॉमा, उन्होंने कहा जब तक हम ये ट्रॉमा और पिजन होलिंग इसको हम वो नहीं करेंगे कम, दिस एज अ फिगमेंट ऑफ पीपल्स इमेजिनेशन। फिगमेंट हमारे पास आता है फिगमेंट इज समथिंग फॉर्म फ्रॉम इमेजिनरी एलिमेंट्स। डे ड्रीम्स आर फिगमेंट्स, नाइटमेयर्स आर फिगमेंट्स। जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिया डे ड्रीम्स और नाइटमेयर्स, ये क्या हैं, फिगमेंट्स हैं। तो इसमें इनका कहना है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये लोगों की इमेजिनेशंस हैं। दिस टिंडर बॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है हमारे पास। टिंडर बॉक्स हमारे पास आ जाता है। टिंडर बॉक्स इज़ एक मिनट, इसके हम इसके मीनिंग देख लेते हैं हम टिंडर बॉक्स की। टिंडर बॉक्स है a dangerous and uncontrolled situation in which violence is likely to happen. The racial tension in the area makes it a tinderbox ready to ignite. तो उन्होंने कहा कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो उसके बाद जो है वो डेंजरस एंड कंट्रोल सिचुएशन जो उसके नतीजे में आ जाए बाद में। तो इसी तरह कह रहे हैं कि ये चीज़ भी हमारे पास है, जो मेंटल इश्यूज़ लोगों को हो रहे हैं, ये एक तरह का क्या है, ये टिंडर बॉक्स है वेटिंग टू बी इग्नाइटेड, विल इवेंचुअली एक्सप्लोड। उन्होंने कहा अगर हमने ये कुछ नहीं किया मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए तो विल इवेंचुअली एक्सप्लोड, यानी कि वो फट जाएगा। तो ये एक था हमारे पास इसमें आज का एडिटोरियल, जिसमें ये बताया गया था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये मसला है, इसको हमने सॉल्व करना है, और इसमें किसी किस्म का शेम नहीं होना चाहिए कि किसी को भी अगर कोई इशू है तो उसे ये ना हो कि अगर ये मैं सामने लेके आऊँगा या डॉक्टर के पास जाऊँगा तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स इसके बारे में क्या कहेंगे। इसको एक और हमें जो है मेंटल हेल्थ टेक कंसर्न नहीं करना चाहिए, हमें प्रोएक्टिवली इस मसले को सॉल्व करना चाहिए। और जब तक अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही हमारे पास जो है अगर हमने बताया कि 1 लाख के पीछे 0.19% जो इन्होंने कहा है कि आपके 0.19 जो हैं वो हमारे पास साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। तो बेसिकली ये मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड था कि किस तरह हम इसको प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें और फिर इसके लिए सॉल्यूशंस निकाल सकें। यह था एडिटोरियल आज का। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।